है वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया की लार्जेस्ट कार सेलिंग कंपनी, इंडिया की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी, जो एक ऐसी लीडिंग प्लेयर है पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर कार मेकर में, जिसका कोई कंपैरिजन अब तक फिगर्स में तो नहीं आ पाया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंटर करने के स्ट्रेटजी प्लान के बारे में। मारुति सुजुकी इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग कार मेकर ईवी मार्केट में अभी इंटर नहीं करना चाहती है, जहां बाकी प्लेयर्स कार मेकर्स जो हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, जो बाकी अदर इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब ईवी सेक्टर में एंटर कर चुके हैं। चाहे वो एमजी हो या फिर टाटा हो या फिर कोई और कंपनी हो, सारी कंपनियां लगभग ईवी मार्केट में अभी इंटर करना चाहती है। कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है ईवी सेक्टर पे। कई सारी सब्सिडीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। गवर्नमेंट के फोकस है ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडिया से पॉल्यूशन बहुत हद तक कम किया जा सके। डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी उसको घटाया जा सके और देश को एक स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही एकदम पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद जहां सारे मैन्युफैक्चरर, सारे प्लेयर्स धड़ाधड़ अपने मॉडल्स के साथ ईवी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, वहां मारुति सुजुकी ने इस बात से डिनाई कर दिया है। मारुति सुजुकी ने साफ शब्दों में अपने वर्चुअल मीटिंग में जो वो संबोधित कर रहे थे ऑन द सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट्स के डिस्क्लोजर पे, उसमें उन्होंने क्लियर किया है। सबसे पहली बात कि मारुति सुजुकी को पिछले सितंबर क्वार्टर के कंपैरेटिवली इस सितंबर क्वार्टर में मात्र 475 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में करीब 1300 कुछ करोड़ का ये प्रॉफिट था एज पर द डेटा। तो ये काफी कम है, ऑलमोस्ट 60% का डिप्रेसिएशन है इन द प्रॉफिट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स लार्जेस्ट सेलिंग कार मेकर मारुति सुजुकी। लेकिन ये बड़ा कारण नहीं बना है मारुति सुजुकी के लिए। मारुति सुजुकी का कहना है कि वो 500, 300, 1000, 1500 कारें ईवी में नहीं बेचना चाहती है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां अभी कंपनियों को ईवी बेचकर फायदा नहीं हो रहा है। ईवी इंडस्ट्री में बहुत कुछ नया इनोवेशन होने वाला है। ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम तो अभी इमीडिएट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें नयापन, इनोवेशन जो है, बाकी जो इंडस्ट्री की ऑटो मेकर्स है और भी बहुत सारे जो मेकर्स हैं, जो बैटरी सप्लायर्स है या जो कुछ भी हैं, इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशंस आने वाले हैं अगले कुछ सालों में। अभी बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज इसमें यूज की जाती है, वो बैटरीज भी उतनी इकोनॉमिकल नहीं हुई है जिससे प्राइस और सेल फ्रैक्शन को compete किया जा सके। ऐसे में मारुति सुजुकी ने ये अनाउंस कर दिया है, एक तरह से बोला जाए, हालांकि ये डेट के रूप में नहीं दिया है, एक वर्चुअली एक क्या बोल सकते हैं, एक वर्बल बातों में ही बोला है कि ये 2025 से पहले वो ईवी मार्केट में एंटर नहीं कर रही है। अब ईवी मार्केट में जब वो एंटर नहीं कर रही है तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स के पास दो दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। टाटा की नेक्सॉन ईवी जो है वो सबसे ज्यादा बिकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक और बजट, हालांकि 2-3 लाख रुपए ही कम है, इसके बाद आती है टाटा की टिगोर ईवी। इसके बाद एमजी की गाड़ियां हैं, अदर ब्रांड्स हैं, उनके भी कार हैं जो ईवी में आ रहे हैं। बड़ी प्रीमियम कंपनियों के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन व्हीकल्स आ चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया की लार्जेस्ट कार मेकर अपना एंट्री अभी रोक रही है ईवी मार्केट में। सुजुकी का कहना है कि वो जब इंटर करेगी इस सेक्टर में, ईवी सेक्टर में, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, उस दिन वो चाहती है कि उसके पर मंथ के सेल फिगर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के 10,000 यूनिट्स के हों। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इनोवेशन पे कितना उन्होंने स्ट्रैटेजी पे प्लान किया है, इनोवेशन पे डिस्कस किया है, और एक स्ट्रैटेजी प्लान के तहत उन्होंने इस बात को डिसाइड किया है कि वो जब इंटर करे तो इंडिया के लार्जेस्ट ईवी कार सेलर बन जाएं।
तो इसलिए उन्होंने अभी तक इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है इस बात को कि वो अब ईवी मार्केट में अगले 4-5 साल तक एंटर नहीं करने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी बात थी। भारत सरकार जबकि कॉस्ट कटिंग पे पूरा ध्यान दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा पुश है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं। कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन फ्री हैं। आप 15 लाख की गाड़ी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाती है आपकी, जबकि आप 15 लाख 12 लाख रुपए की जब आप आज के डेट में गाड़ी लेते हैं 70,000 80,000 लाख रुपए तक आप उस पर आरटीओ टैक्सेस पे करते हैं। ये सारी छूट होने के बावजूद इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में एक क्रांति अभी भी मेरे भी नज़र से नहीं आई है। ऑटो मेकर के जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके भी नज़र से क्रांति नहीं आई है, लेकिन ये क्रांति बाय द एंड ऑफ 2030 तक इंडिया के अंदर पूरी तरह क्रांति आ जाएगी। इसमें बहुत बड़ा शेयर हो जाएगा बस, कार, ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स के जो रेशियो हैं वो 20, 30, 80 और 60% के अकॉर्डिंगली सब बढ़ करके, और ये एक रेशियो तैयार हो जाएगा 2030 तक, जब भारत के अंदर इस फिगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। लेकिन ऑन द प्रेजेंट पोजीशन इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की क्रांति आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मुखरित हो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब आउट ऑफ द लिमिट हैं, आपकी और हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। वो ऑलमोस्ट, मैं जैसा आज के डेट में आकलन कर रहा हूं, इंडिया के हर सिटीज में पेट्रोल आउट ऑफ 110 पहुंच चुका है और डीजल 103 के एबव चल रहा है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रांति लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के अंदर ग्रीन व्हीकल्स, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका प्रमोशंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना कंसिडरेशन रखिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों को शेयर कर दीजिए। टेक केयर।